चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, ध्रुव ध्यान दो बच्चों। fx के सान्तत्य की हमें क्या करना है? जांच करना है। 0 से 1 तक इसका मान कितना है? 1 से 3 तक मान कितना है? याद रखिए 1 शामिल नहीं है। और 3 से 10 तक मान कितना है? समझ गए? अब बेटा हमको पता है कि ये कौन कौन से बिंदुओं पे चेंज होगा। पहले अपन इसका एक ग्राफ बना रहे हैं। पहला तो ये ग्राफ बनाना कोई जरूरी नहीं है। 3, 4, 5 कौन से बिंदुओं पर ये चेंज हो रहा है जया? 1 पर और 3 पर। 1 पर और अब हम लिख नहीं सकते कि ये फलन है और वो फलन है, इसलिए हम बिंदु 1 पर जांच करेंगे और क्योंकि इतना टाइम है नहीं, नंबर तो उतने ही मिलेंगे चाहे कितने बिंदु दे दो। अब ओम सबसे पहले बेटा अपन निकालेंगे 1 पर मान। किस पर मान? x बराबर 1 पर। शॉर्ट में ही करना है ओम। 1 इसमें शामिल है कि ऊपर वाले में शामिल है? बोलो कोई दिक्कत है? तो f1 बराबर 3। अब जो होशियार बच्चे बोलते कि 3 वाला हो गया, तो अंकिता हमें 1 माइनस नहीं निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? ताकि मान क्या आ जाए? 4। क्या आ जाए? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 से ज्यादा के लिए fx का मान बता दीजिए। 1 प्लस के लिए कितना है भैया? हो के गए? 1 से ज्यादा के लिए कितना मान है? 4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितना सरल सवाल है सर। लेकिन ये लिमिट कहाँ गई? भाई रख भी दो तो 4 तो 4 ही रहेगा। चूंकि f1 बराबर नहीं है लिमिट, इसलिए f(x) बराबर 1 पर असंतत है। देखो हो गया शॉर्ट में। अब तुम लॉन्ग करना चाहो तो लॉन्ग भी कर सकते हो, नंबर तो 2 ही है। मैक्स टू मैक्स कितने हैं? 4। इसलिए अपन पहले छोटे कराते फिर बड़े, कि जब बड़े क्वेश्चन को मैं छोटा करके कराऊं तो आपको अजीब ना लगेगा ये क्या करते। याद रखो वहां जंग ही एक प्रकार की, समझ हर समय टोपनी निकाल लेते हैं ना भाई, बाद में गोला खत्म हो जाए तो क्या कर दो, देखना पड़ता है कैसे। कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये चक्कू से क्यों लड़ा जब इनके पास तोप है। इतनी तोप नहीं है, इतनी तोप नहीं है, समझे। दूसरा जिस बिंदु, अच्छा हाँ 3 प्लस दिख गया अंकिता को कि नहीं? ये 3 है। 3 से ज्यादा होता है 3 प्लस और 3 से छोटा होता है 3। 3 माइनस के लिए मान कितना है? 4। 3 प्लस के लिए मान कितना है? और 3 के लिए कितना है वो अभी अपन देख ले रहे हैं। x बराबर 3 पर। बेटा ये ग्राफ का कोई फायदा होता है कि नहीं होता है? x बराबर 3 पर बराबर इसमें है, दिख गया सबको। fx बराबर क्या आ गया? 5। कोई दिक्कत? अब जो बुद्धिमान बच्चे बताएंगे कि 3 प्लस निकालना चाहिए कि 3 माइनस। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। कितना है आपका? 3 से कम के लिए fx का मान कितना है? 4 है। 4 पर वही चूंकि f3 लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, इसलिए f(x) बराबर 3 पर क्या है? आसन्न। तो आप लिख सकते हैं कि भाई बिंदु x बराबर बराबर नहीं है, तो x बराबर 3 पर आप लिख सकते हैं कि क्या है, मतलब x बराबर 1 और 3 पर असंतत है, या लिख सकते हैं कि 1 और 3 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या है? सतत है। आ गई बात समझ में? किसने कर लिया था ये? कोई बात नहीं, समझ में आ गया। जब देखो ये एक सवाल नहीं है, कितने सवाल हैं? नहीं 2 सवाल हैं। ये एक सवाल में 2 बिंदु पे जांच करनी थी ब्यांश, लेकिन देखो मैंने लिखा कितना कम है, समझ रहे ना। क्योंकि हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम कितना टाइम किसी चीज को दे सकते हैं। चलिए विचार तो आज भी करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है। देखिए वो तो सब कुछ बनाने के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से चित्र बना रहे हैं। देखिए जो मेन पॉइंट है, अब आप लोग बोल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगेगा कि बच्चों कुछ आ रहा है। 0 and 1 क्या है? 0 and 1। 0 से 1 तक fx की वैल्यू कितनी है? 0 है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख सकता हूँ fx की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। इसके बाद अगर हम देखें कि 0 से छोटे के लिए fx की जो वैल्यू है वो
2x है। इसके बाद अपन देखें कि 0 से बड़े के लिए fx की जो वैल्यू वो कितनी है 4x। अंकिता थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, हम लोग पहले से ही काम करके बैठते हैं कि 0 और 1 वो पॉइंट इन पे क्या हो रहा है चेंज। तो परी बेटा ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा 0 माइनस और ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाएगा 0 प्लस। तो 0 माइनस के लिए fx की वैल्यू क्या है और 0 प्लस के लिए fx की वैल्यू क्या है। ये वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा 1 माइनस और ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाएगा 1। जब आप लोग सवाल करते हैं तो आप केवल लिखते हैं ना कि खुद को फिर से पढ़ाते हैं। अगर आप खुद को फिर से नहीं पढ़ा रहे यहां तो आप भूल जाएंगे अरे यार क्या बोला था। क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाते हैं हम आगे और सबसे पहले हम निकालते हैं काय पे बिंदु x बराबर 0 पर। प्यारे बच्चों बराबर देखिए जहां 0 भी हो साथ में बराबर भी हो 0 है, छोटा के साथ नीचे जो चिन्ह लगा ये बराबर है तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो बोलो fx बराबर 0। समय को बचाती है मैं x का मान 0 भी लिख देता हूं यहां पे। इसके बाद अब मैं लिमिट x टेंस टू क्या निकालूंगा 0 माइनस fx जो कि क्या है 2x। सबको सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व किया जाता है अंकिता इसको। लिमिट क्या हो जाएगी h टेंस। भैया अगर आप 2 दिन से नहीं आ रहे तो फिर भैया जय सिया राम। ठीक है कितने दिन होगा इस चैप्टर को, चौथा दिन है ना आज। हाँ फिर तो आप भूल जाओ। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे पधार जाओ बड़े भैया हमें तो पढ़ा, ऐसा हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि अब तुरंत थोड़ा सीरियस हो जाना है ना, कि एक दिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन पढ़ा अगले दिन नया टॉपिक आ गया। चलो बेटा 2 0 माइनस h 2 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ओहो ये भी 0 आ गया और ये भी क्या आ गया। अब अपने पास कोई उपाय नहीं है जय, अपन को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा बेटा 0 प्लस fx। होशियार बच्चे देखकर बताएंगे 0 प्लस के लिए fx का मान कितना है, तो इतना भी कोई खास टाइम नहीं लगता है। और अब हमें दिखाई गया कि तीनों क्या हैं बराबर, तो वो अतः वाली स्टेप हम लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे f x बराबर 0 पर क्या है बेटा। और ये हमारा पहला पोर्शन क्या होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन मतलब सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है आपका 1 है, x बराबर 1 पर। हाँ बेटा तुम बताओ x बराबर 1 पे fx की वैल्यू। नहीं बेटा यहां देखो छोटा भी लगा है और बराबर, मतलब बराबर वाला क्या है बेटा 0 है, छोटा वाला यहां लगा होता बराबर तो फिर बराबर वाला वो होता। ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तुम सच्ची बात बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करी, उसने ध्यान नहीं दे पाया लेकिन उससे समझ में आता है कि बंदे को बन रहा है, ऐसा नहीं कि वो गधा है। जहां होशियार भी वो डर गए मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम थोड़ा बहुत यहाँ वहां बातें करते रहते हो। ठीक है चलिए तो x बराबर 1 पर fx का मान वही है आपका क्या 0, तो आपका f0 आपका 0 हो जाएगा। अब मैं कुछ भी निकाल लो बैंड तो बजनी बजनी, सॉरी मेरी गलती हो गई यहाँ पे। बढ़िया f1 बराबर क्या हो गया 0। अगला निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब तो कोई पहले निकाल लो कोई भी बाद में, इतना टेंशन मत लेना। ठीक है यही पहले निकालना है 1 प्लस 1 से ज्यादा के लिए 4x, बस सबको सॉल्व करना आता है। लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h 4 1 प्लस 0 कितना आ गया 4। ये 0 है और ये क्या आ गया 4, बराबर नहीं है इसलिए f x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पर सतत है। किस किसने कर लिया था ये दिल जीत लिया भाई, बहुत देर हो गई यार, खत्म हुआ जा रहा, दिमाग चले नहीं रहा बिल्कुल। चलो ये देखो ये क्वेश्चन। हाँ भैया वन बिंदु कौन सा चेंज है 0, कौन सा चेंज है, अरे चेंज का लिखा ही है कि 0 पे ही, तो 0 पे जांच करना है। आप बताओ 0 प्लस के लिए fx का मान x स्क्वायर प्लस और 0 माइनस के लिए, ऐसा एक सवाल अपन ने पहले किया है। ठीक है चलो शुरू करें। x बराबर 0 पर जल्दी बोलो fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ गया बेटा 3। क्या बात कर रहे हो सही में बताओ, यही लोग बोलते हैं फिर बाद में 1, तो f0 कितना आ गया 1। उन्होंने खुद बोला है कि x बराबर 0 पर fx का मान क्या है 1। लिमिट x टेंस टू
0 प्लस एफ एक्स, चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस, मतलब 0 के बराबर ना हो तो एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करना सबको आता है, क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए 0 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, कुल मिला के अंकिता ये बराबर आए हैं क्या, नहीं आए। अतः बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। क्लियर हो गया, टाइप खत्म। एफ एक्स बराबर दिया है मॉड x। मॉड x का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर x छोटा है किससे, 0 से, तो इसको लिया जाता है क्या, और अगर x बड़ा है किससे या बराबर भी है तो इसको क्या लिया जाता है। ये है किसका फंडा बेटा जी, मॉड x का। किसका फंडा है, हर बार सेम चीज रहेगी। ओके, अब आप आसानी से इसको कर सकते। सबसे पहले किस पे निकालेंगे, बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर बच्चों एफ एक्स बराबर x बराबर के लिए लेना है। फिर ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तुमसे बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों लगे मॉड एक्स का मान माइनस एक्स का मान नहीं है, फलन है, पढ़ाया है, देख लेना रजिस्टर में, कॉपी में, पुराने 11th के वीडियो में, है ना, विद लॉजिक। हम खुद बताना चाहते हैं पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। f0 बराबर क्या आ गया 0। दूसरा लिमिट x टेंस टू, कोई भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, 0 प्लस ले लो 0 माइनस ले लो, वो आना सेम ही है। लिमिट x टेंस टू, बोलना ही पड़ेगा बॉस, 0 प्लस एफ एक्स का मान कितना है x, क्या रख देंगे अंकिता 0 प्लस एच, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, हाँ बोलो 0 से कम के लिए एफ एक्स का मान माइनस एक्स। क्या करना है जरा बताओ जय, 0 माइनस एच, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है। अब एच का मान क्या रखना है 0 रखो, आ गए तीनों बराबर। अतः बिंदु x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मॉड x क्या है, सतत है। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, सेम ही तो है। एक्चुअल में इसमें बताया नहीं है कि किस बिंदु पे जांच करनी है, क्या नहीं बताया है, तो हम जो वही का वही डायलॉग चेपेंगे जो पिछली बार चेपा था। भाई यार ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। x बड़ा है बराबर है 0 के और x, हाँ x बड़ा है 0 के लिए एफ एक्स बराबर x, x छोटा है 0 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है, एक बहुपदीय फलन है, अतः संतत तो होगा ही। पढ़ाया है नोट्स में। अगर आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करोगे तो फिर मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। अगर एक एक सवाल में यहाँ पे लिखवा करवा तो कभी ना होगा जिंदगी में, समझे। तो बस इसके बाद फिर आप जांच किस पे करेंगे, बिंदु x बराबर 0 पे, वो भी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब बेटा आगे के सवाल अपन कल करेंगे, करने को तो मैं अभी करा सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है, बट आप लोगों पे ज़्यादा मैं बोझ नहीं डालना चाहता।